हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो में जो भी अपडेट्स रहती हैं पूरे देश भर से या प्रदेश भर से सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। तो चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कोर्ट का एक बड़ा कमेंट, भगवान भरोसे लोगों की ज़िंदगी। नए सत्र में शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम है। 69,000 शिक्षक भर्ती जाति प्रमाण पत्र के चलते चयन निरस्त किया गया है और यहाँ पर बीएसए लेखा अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रमोट है तो डेटा की जो डेट है वो बढ़ चुकी है और कल से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। समस्त अपडेट्स यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आ जाता है, हज़ारों लोगों के मरने पर भी किसी को फिक्र नहीं, भगवान इस देश को बचाए। हाईकोर्ट का एक बड़ा कमेंट। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में स्पुतनिक वी टीके के उत्पादन में रुचि नहीं लेने पर केंद्र सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के अधिकारी जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं और हज़ारों लोगों के मरने के बावजूद आरामगाह में रह रहे हैं। भगवान ही इस देश को बचाए। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने मंगलवार को दिल्ली की पैनासिया बायोटेक की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। कंपनी ने टीके के उत्पादन में साझेदारी के लिए याचिका दी है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 31 मई तय कर दी है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने 11 मंडलों के अधिकारियों से की वर्चुअल समीक्षा। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक में वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज मंडल के मंडलीय सहायक निदेशक और 11 जनपदों के डाइट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने बताया कि मंगलवार बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर और लेखा अधिकारी गाजीपुर द्वारा शिक्षकों के वेतन निर्गत करने में लापरवाही करने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र भेजने में देरी करने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मृतक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के देयकों के तत्काल भुगतान का निर्देश किया गया है। डॉक्टर द्विवेदी ने 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन और वेतन भुगतान की धीमी प्रक्रिया पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों के पेंशन, जीपीएफ, बीमा के अविलंब भुगतान का निर्देश दिया गया है। जांच के उपरांत फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित कर ऑपरेशन कायाकल्प में पुनः तेजी लाने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए सत्र में भी शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम है। विश्वविद्यालय में 858 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 69% पद खाली हैं। कोविड से 3 शिक्षकों का निधन हो चुका है, कई शिक्षक रिटायर भी हो चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली हैं, लेकिन नए सत्र में भी शिक्षक भर्ती पूरी होने की उम्मीद कम है। मौजूदा सत्र में कोविड के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। इस बीच तमाम शिक्षक रिटायर हो गए हैं। कोरोना के कारण 3 शिक्षकों का निधन हो गया है। शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच कोरोना संक्रमण ने फिर तेजी से पांव पसारे हैं। ऐसे में नए सत्र में भी शिक्षकों की कमी का संकट दूर होता नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक बार फिर से नए सत्र में शिक्षक भर्ती नहीं हो पाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब ऑनलाइन कक्षाएं कल से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों में गुरुवार से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में शिक्षकों की परिसर में उपस्थिति पर कुलपति और प्राचार्य निर्णय लेंगे। वहीं विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में अब 50% कर्मचारी काम पर बुलाए जाएंगे और 50% घर पर ही रहेंगे और वहां से कार्य करेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सत्यापन का काम ठप। 6 महीने से वेतन के इंतजार में नवनियुक्त शिक्षकों को महामारी के दौर में अपना खर्च चलाना पड़ रहा भारी। देखिए, प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 के दूसरे चरण में नियुक्त 36,000 शिक्षकों को 6 महीने से वेतन भुगतान का इंतजार है। शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन जारी नहीं कर रहा है। नवनियुक्त शिक्षकों का कहना है कि जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से प्रमाण पत्रों के सत्यापन का शुल्क उनसे जमा करवा लेने के बाद भी वेतन जारी नहीं करने
की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। वेतन जारी नहीं होने से कोरोना महामारी के दौर में यह शिक्षक घर से पैसा लेकर अपना खर्च चला रहे हैं। किराए के मकान एवं दैनिक खर्च के लिए घर से हर महीने पैसे मांगना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को राजकीय इंटर कॉलेजों में नवनियुक्त LT ग्रेड शिक्षकों की तरह परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों से भी शपथ पत्र लेकर वेतन जारी किया जाना चाहिए। और यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग का प्राथमिक शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी को पत्र भी लिख दिया है कि शपथ पत्र लेकर वेतन भुगतान करवाया जाए। और देखें दोस्तों, तो ऐसे तो कई मृतक आश्रित मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ड्यूटी में सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत का दावा किया है। कहा, घर से ड्यूटी और ड्यूटी स्थल से घर पहुंचने के बीच मृत्यु हुई तो ही मिलेगा मुआवजा। बेसिक शिक्षा विभाग का तर्क देखिए क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार घर से ड्यूटी स्थल और ड्यूटी स्थल से घर के बीच मौत होने पर ही मुआवजा देने का प्रावधान है। इसका निर्धारण भी आयोग ही करता है। आयोग को जिलाधिकारियों की ओर से अब तक मात्र 3 परिषदीय शिक्षकों की मृत्यु की प्रामाणिक सूचना मिली है। विभाग ने मृतक आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया है। वहीं पर यहाँ पर कार्रवाई तो हो ही गई है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने ये हीला हवाली के चलते कार्रवाई की है। और यहाँ पर एक बड़ा मामला देख सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बिहार का शिक्षिका का चयन निरस्त। शिक्षक भर्ती में चयनित एक शिक्षिका का चयन BSA ने रद्द कर दिया। अभिलेखों की जांच व सुनवाई के बाद शिक्षिका को निवास उन्नाव और जाति प्रमाण पत्र बिहार का लगाने का दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई। BSA प्रदीप कुमार पांडे ने पत्र जारी करके कहा है कि शिक्षिका सारिका शाह ने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बिहार राज्य के सीवान जिले से प्रस्तुत किया है, जबकि निवास प्रमाण पत्र उन्नाव का है। प्रस्तुत अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के अनुसार शिक्षिका की जाति गोंड है, जो बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति ST के तहत है। उत्तर प्रदेश में गोंड जाति के लोग अनुसूचित जाति SC में आते हैं। इसलिए सहायक शिक्षिका को दोषी मानते हुए उसका चयन अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। BSA ने बताया कि विसंगति प्रकरणों पर जनपदीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय व सुनवाई के बाद यह कार्रवाई तय की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ यहाँ पे पिता की पक्ष का जाति प्रमाण पत्र मांगा गया। अब यहाँ पर ST वर्सेस SC हो गया। चूँकि बिहार में ST कहा जाता है और UP में SC, और इसके चलते यहाँ पर जो चयन है वो निरस्त कर दिया गया है। और भी कई प्रकरण हो सकते हैं, लेकिन अभी ये सामने नहीं आए हैं। तो प्रमाण पत्रों के संबंध में आप सभी जो तीसरी चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग अवश्य रूप से जो पहले के जाति प्रमाण पत्र निर्गत हैं मई 2020 के पहले के, वही परमिसिबल होंगे। तो कहीं से भी ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए और उनको रख लीजिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। महिलाओं के केस में जो विवाहित महिलाएं हैं उनको पिता पक्ष का, यानी कि पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ होना चाहिए। उनके पिता पक्ष का ही, मतलब मायके पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, पति पक्ष का नहीं। ये भी ध्यान दे लें। वहीं पर दोस्तों देखें तो UP बोर्ड हाई स्कूल के छमाही प्री बोर्ड के अंक अपलोड करने की तारीख बढ़ाई गई है। स्कूलों में अवकाश होने और अंक अपलोड करने में समस्या से 20 मई तक बढ़ी तारीख। छमाही प्री बोर्ड के अंक के आधार पर रिजल्ट जारी करने की यहाँ पे तैयारी है और ये अब डेट बढ़ा दी गई है। पहले 24 घंटे में ही यहाँ पे मांगा गया था डेटा। देखा जाए दोस्तों तो CBSE 20 जून को 10वीं के नतीजे नहीं। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं के नतीजे 20 जून को जारी नहीं करेगा। नतीजे जुलाई में जारी हो सकेंगे। 20 मई को अंक अपलोड करने के लिए पोर्टल सक्रिय हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो UPPSC के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने संभाला पदभार। UPPSC की ओर से आयोजित परीक्षाएं मेधावी युवाओं की आकांक्षाओं का केंद्र होती हैं। ऐसे में आयोग की चयन प्रक्रिया संदेह से परे होनी चाहिए। यह बात आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के बाद कही है। तो इनसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी अभ्यर्थियों को। वहीं पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन लगातार जारी किए जा चुके हैं।
अब कल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी और फिर जो शिक्षा है वो पटरी पर आ सकेगी। तो इस प्रकार से सारी की सारी अपडेट्स दोस्तों डिस्कस कर दी गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।